हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है रोमा शांटा। दोस्तों, कहानी बहुत ही खतरनाक है जिसमें हमें दिखाया गया है एक आदमी को जो बुरी तरीके से भेड़िया बनकर औरतों का शिकार करता है और किस तरह से वह लेडीजों को शिकार बनाकर उनका शिकार करता है आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम एंटोनियो होता है। एंटोनियो एक चर्च का फादर होता है, बट हाल ही में अभी इससे एक भेड़िया ने काट लिया है, ऐसा इसे लग रहा होता है। और जब इसकी आँख खुलती है तो ये जंगल में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनियो के लापता होने पर पूरे शहर में हड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि इस गांव के अंदर एक ही चर्च है और यहाँ का एक ही फादर था। अब कहानी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है। कहानी में इस कहानी की मेन कैरेक्टर मारिया और उसकी बेटा टेरेसा को, और उसकी एक और बहन होती है मारिया की, जिसका नाम बारबरा है। बारबरा मारिया दोनों सगी बहन होती है। और तभी हम देखते हैं कि मारिया का हस्बैंड वापस घर लौट कर आता है, क्योंकि वह शहर में काम करता था। उसका नाम मैनुअल होता है। हम देखते हैं रात में मैनुअल बाहर टहल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर बारबरा घबरा कर उठती है और उसी गले लग जाती है, और यह हरकत मारिया देख लेती है। मारिया को इस बात से नफरत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मारिया अब दूसरे दिन सुबह उठती है और बारबरा से कहती है तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, यानी कि मैनुअल से दूर रहना। इस बात को लेकर बारबरा को बहुत ही अफसोस था, क्योंकि उसके मन में अब कोई गलत भावना नहीं थी। तभी हम देखते हैं एंटोनियो को, जो अचानक से बारबरा के सामने आ जाता है। अब वह फादर से एक शिकारी बन चुका है, और उसकी जिंदगी में इतना बदलाव क्यों आया आगे हम आसानी से जानेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है मारिया के घर को, जहाँ पर मारिया फैसला करती है कि वह सुबह मैनुअल के साथ टेरेसा के साथ इस गांव को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए अलविदा ले लेगी, क्योंकि इस गांव में भेड़ियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कहीं कहीं से भेड़िया आकर लोगों का शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से मारिया चाहती है कि उसका परिवार सेफ रहे। वह बारबरा को अपना घर संभालने के लिए गांव में रख देती है और कहती है तुम यहीं पर रहो, और टेरेसा के साथ खुद मैनुअल को लेकर अब वहां से रवाना हो जाती है। बट उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है, और शहर की सीमा जैसे ही लगने वाली थी वहीं पर मैनुअल अकेले बच जाता है और मारिया और टेरेसा बुरी तरीके से मारे जाते हैं। टेरेसा के मरने पर मारिया बहुत जोर से रोती है, और तभी उसे भी कोई मार देता है। यह दिखाया नहीं जाता कि यहाँ पर किसने शिकार किया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं प्रोफेसर को। प्रोफेसर फिलिप प्रोफेसर फिलिप एक डॉक्टर और एक वकील दोनों है। हम देखते हैं वह कोर्ट में केस लड़ रहा होता है, जिसके बाद वह एक बहुत ही हैरत अंगेज केस को जीता है। अब देखते हैं कि वह एक बंदे पर बहुत ही बुरी तरीके से दवाइयों का असर दिखाता है, जिसके बाद कोर्ट उस केस को फिलिप को जिता देती है। अब प्रोफेसर फिलिप बहुत ही अच्छे डॉक्टर था, यह बात सभी को पता चल चुकी थी। फिर हम देखते हैं मैनुअल को, जो बारबरा के पास वापस आता है। हम देखते हैं कि बारबरा बहुत डरी हुई होती है और वह उससे पूछती है मेरी फैमिली कहाँ है, यानी कि मेरी बहन और मेरी छोटी सिस्टर कहाँ है। वह उससे कहता है कि वो लोग को मैं शहर में छोड़ आया हूँ और मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वह बारबरा के काफी क्लोज हो जाता है। बारबरा मैनुअल से प्यार करने लगती है और मैनुअल बारबरा से प्यार करने लगता है। अब बारबरा उससे कहती है कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, तुम वापस शहर मत जाओ। मैनुअल उससे कहता है बिल्कुल, मैं तो यही करने वाला था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जब भी क्योंकि हाल ही में यह लापता हो गया था और उसके लापता होने के बाद आज इसकी बॉडी मिली है। तो हमें बीच में एक सीन दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के साथ हुआ क्या था। तो दरअसल एंटोनियो ने उसकी बॉडी को मैनुअल को सौंप दिया था, और मैनुअल ने उसकी बॉडी का क्या किया आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल उसके लिए एक बहुत ही खास खत लिखता है, और उस खत को वह जाकर उस मरे हुए आदमी की पत्नी को देता है और उसके साथ रहने लगता है, और वहीं पर वह उसके साथ ही बहुत गलत करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं बारबरा को, हम देखते हैं एंटोनियो इसके ऊपर मैनुअल के ऊपर एक गन से फायर करता है, और मैनुअल मर ना जाए इसीलिए बीच में, क्योंकि वह मैनुअल से बहुत प्यार करती थी और वह उसकी अभी सच्चाई नहीं जानती। हम देखते हैं कि मैनुअल उसकी रक्षा करता है और उससे कहता है अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तभी हम देखते हैं रात में बारबरा को मैनुअल के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं, और वह समझ जाती है कि मैनुअल कौन है और उसने किस तरह से लोगों को मारा है। लेकिन इससे पहले जब उसकी आँख खुलती है तो हम देखते हैं वह एक जलती हुई ट्राली में होती है, और वह ट्राली जंगल की ओर जा रही थी। तभी एंटोनियो बारबरा को बचा लेता है, और बारबरा को सेव करने के बाद सुबह होते ही वह उससे कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो, मैनुअल तुम्हारे पास नहीं आएगा। तब बारबरा उससे पूछती है तुम तो जंगल में खींच लिए गए थे, तुम्हें भेड़िए से बचे कैसे। तब एंटोनियो उसे बताता है कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ। एंटोनियो मैनुअल के बारे में उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है मैनुअल एक खूंखार राक्षस है। वह रात में भेड़िया बनकर सभी को बुरी तरीके से जान से मार देता है,
और वह केवल लड़कियों को ही मारता है। यह बात जैसे ही बारबरा को पता चलती है तो वह समझ जाती है कि उसकी बहन मारिया और उसकी छोटी सिस्टर ट्रेसा को उसी ने मारा होगा। और फिर वह कसम खाती है कि वो मैनुअल को किसी भी हालत में जान से मार कर रहेगी। अब इस कसम को पूरी करने के लिए उसे कुछ सहयोग की जरूरत थी, जिसकी वजह से वह जाकर मैनुअल के बारे में कुछ पूछताछ करने लगती है। वह उन सभी घरों में जाती है जहाँ जहाँ मैनुअल जाया करता था और उसे ढूंढने के लिए वह जमीन आसमां एक कर देती है। बारबरा मैनुअल को ढूंढते हुए उस लेडी तक पहुंच जाती है जहां पर उसका खत लेकर मैनुअल आया था। हम देखते हैं मैनुअल यहीं पर छिपा होता है, बट वह लेडी मैनुअल के खिलाफ झूठ बोल देती है। अब इसके बाद बारबरा यहाँ से लौट जाती है और हम देखते हैं कि मैनुअल उस लड़की को और छोटे बच्चे को जान से मार देता है। बारबरा वापस लौट कर आती है और उसके साथ एक ऑफिसर भी होता है। इतनी बुरी तरीके से कत्ल देखकर वह ऑफिसर का दिमाग खराब हो जाता है और वह बारबरा से मैनुअल के बारे में सब कुछ पूछता है। दरअसल यह ऑफिसर इस गांव में बहुत दिनों से तहकीकात कर रहा है। वह इस भेड़ियों को पकड़ना चाहता है जो लोगों को जान से मार रहा है, बट आज तक वह भेड़िया इसके हाथ से बचता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे मैनुअल के बारे में पता चलता है, वह भी जमीन आसमां एक कर देता मैनुअल को ढूंढने के लिए। वो लोग मैनुअल को ढूंढते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं और दूसरे गांव में जाकर जब वो लोग उसकी तलाश करते हैं तो वह किसी के लिए मजदूरी का काम कर रहा था और वहां पर छिपा हुआ था। बारबरा उसे ढूंढ लेती है। हम देखते हैं कि बारबरा के देखने के बाद तुरंत ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे भागता है, बट वह बारबरा के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं बारबरा के हाथ में जो खंजर था वह उसके गले पर तैनात करती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद ऑफिसर आता है और मैनुअल को पकड़ कर यहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं अब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गाँव वाले मैनुअल को जान से मारने की यानी कि फांसी की सजा सुनाने के लिए बोलते हैं। बट कोर्ट में तभी डॉक्टर फिलिप वहाँ पर आता है और प्रोफेसर कहता है यह खूंखार अपराधी दिमागी तौर पर बीमार है। दरअसल यह कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है, इसके दिमाग में केमिकल लोचा है जिसकी वजह से इसे लगता है कि यह खूंखार भेड़िया है और इसी के चलते इसने 15 लोगों को मार दिया। और यह सुनकर कोर्ट में जज काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह समझ जाता था इसे कौन सी सजा देनी है। हम देखते हैं प्रोफेसर यानी कि ऑफिसर और बारबरा और बाकी लोग यही चाहते थे कि इसे फांसी हो। वह बहुत अपील करते हैं लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं था। इसे पूरी जिंदगी उम्र कैद जेल के अंदर रखा जाने के लिए कोर्ट फैसला सुनाती है और तभी बारबरा उससे मिलने के लिए आती है। उसके हाथ में एक चांदी का खंजर होता है और वह उस चांदी के खंजर से इसको बुरी तरीके से जान से मार देती है। ऑफिसर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, बट वह कोई अपील नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि ये मैनुअल बहुत ही खतरनाक अपराधी है और अगर यह छूट गया तो यह बुरी तरीके से लोगों को मारना शुरू कर देगा। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।